जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, बरेली से लगभग 7.5 किलोमीटर पूर्व नरियावल गांव के पीछे संकट मोचन श्री महाकाल शक्तिधाम शमशान भूमि है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, पूरा शमशान भूमि के किनारे पूरा प्राकृतिक वातावरण है। बहुत ही पौराणिक तालाब है ये, इसको सूखा ताल कहते हैं। ये पांडवों के काल से भी पूर्व यानी लगभग 5,500 वर्ष पुराना ये तालाब है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, पूरा ये प्राकृतिक वातावरण है। बंधुओं, यहाँ पर ये अपने छोटू भैया हैं। तो छोटू भैया यहाँ पर संकट मोचन महाकाल शक्तिधाम है। तो यहाँ पर चूँकि मंदिर भी है भोलेनाथ का, हनुमान जी का, भैरव बाबा का, काली माता का। तो ये सुबह सुबह यहाँ पर पूजा करने आए थे। फिर पूजा करके फिर यहाँ अपनी गौ माता को बांधने आए थे उधर खेत में, मैदान में घास चरने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर धूप में बैठा जाए थोड़ी देर। तो छोटू भैया ने तुलाराम भैया से अंदर से कोई अपना बिस्तर उठवाया यहाँ पर बिछाने के लिए। तो क्या घटना हुई थी बताइए तुलाराम भैया, इधर आइए। मणि में सांप है? ठाया है अभी है? अच्छा, चलिए दिखाइए चल के आप। तो बंधुओं, यहाँ पर ये चूँकि बाकी तो सब जगह वन ऐसा है। आइए छोड़ भैया। तो ये लेकिन यहाँ पर इतना थोड़ा खुला स्थान है, तो इन्होंने सोचा धूप में थोड़ी देर बैठा जाए। देख सकते हैं बंधुओं, ये धार्मिक स्थान भी है यहाँ से। ये देखिए, संकट मोचन श्री महाकाल शक्तिधाम शमशान भूमि का ये धार्मिक स्थल है। बाकी उधर श्रद्धा होता है। देख सकते हैं ये बंधुओं, यहाँ पर पूरा प्राकृतिक वातावरण है। छोटू भैया वगैरह ये सब लोग, ये दिखाइए। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह सेवा होती है। तो बंधुओं, अब ये यहाँ देख सकते हैं प्राकृतिक वातावरण है। तो यहाँ पर बंधुओं, चूँकि इंसान होता है तो वहाँ अनाज होता है। अब अपने ये तुलाराम भैया है, ये यहाँ पर हमारे सेवादार हैं। हम यहाँ पूजा करने आते हैं, अपने छोटू भैया पूजा करते हैं। तो रात्रि में यहाँ रहते हैं, सुबह शाम अपना यहाँ भोजन भी पकाते हैं। तो बंधुओं, ये चूँकि धार्मिक स्थान है, इसमें हम वो जूते पहन के नहीं जा सकते। तुलाराम भैया आइए। तुलाराम भैया, अगर कोई डिब्बा हो आपके पास तो डिब्बा लाने का कष्ट करें। तो आइए भैया। छोटू भैया, आपने इसकी टॉर्च जलाना है, इसकी मोबाइल की। तो किस जगह पे, इस साइड में है कि कहाँ पर है? इस साइड में है हमारा। तो बंधुओं देखते हैं। अरे ला 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 ला, ये है बंधुओं, देख सकते हैं। ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। ये कोबरा ही लग रहा है प्रथम दृष्टया। और बंधुओं, ये मादा कोबरा सर्प है। चूंकि देख सकते हैं, ये धान की पूली है, धान यानी कि जिससे चावल निकलता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये देखते हैं, इसमें थोड़े इसके धान के दाने लगे रहते हैं। तो उनको खाने के लिए और यहाँ बसेरा करने के लिए चूहे जैसे जीव आते रहते हैं। और आप क्या भोजन भी पकाते हैं आप? भोजन बनाते हैं, खाते भी हैं। हाँ, देखिए, ये देख सकते हैं चावल के दाने हैं। तो संभवतः यहाँ चूहे खाने आते रहते हैं, ये धान के दानों को और ये चावल को या रोटी वगैरह। तो उन चूहे जैसे जीवों को चूंकि चूहा इन जैसे जीवों का मुख्य आहार होता है, तो चूहे जैसे जीवों को खाने के लिए इस प्रकार के जीव हमारे आपके घरों में आते जाते बने रहते हैं। और दूसरी बात बंधुओं, ये शीतकाल चल रहा है, तो यहाँ पर इनको गर्माहट भी मिली होगी। तो क्या ये रात में बिस्तर आपने इस्तेमाल नहीं करा था? क्या करा था इस्तेमाल? अच्छा, तो ये नीचे वाला नहीं उठाया था? नीचे वाला नहीं उठाया, मालूम नहीं। हाँ, तो ये हो सकता है प्रातः काल या रात्रि में ही आकर के बैठा हो, आपको ना दिखा हो। रात में यहाँ सोए थे या बाहर? सोए तो यही तो थे, मगर सुबह हम बाजार चले जाते ना, उठ गए अड्डे तरफ को, हो सकता है उसके बाद मैं चले आया हूँ।
सुबह कितने बजे गए थे? हम 5 बजे चले जाते हैं। हाँ तो ठीक है बंधुओं, संभवतः ऐसा ही रहा होगा। ये तुलाराम भैया है अपने, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तुलाराम भैया डिब्बा पकड़िए अपना। तो बंधुओं, इस प्रकार के जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते। देखिए बंधुओं, चूंकि ये धार्मिक स्थान था इसलिए इसको मैं अंदर जूते पहन के नहीं गया, वरना जब भी मैं इस प्रकार के रेस्क्यू करता हूँ तो जूते पहन के ही करता हूँ। तो बंधुओं, अब मैं जूता पहन लेता हूँ। ये देखिए ठंडक है तो इसलिए संभवतः ये नहीं भाग रहा है, और यही कारण रहा होगा, ठंड की वजह से ही देखिए पूरा फन उठा रहा है। तो इसलिए मेरा जूता पहनना ही उचित है, क्योंकि कुछ भी हादसा हो सकता है बंधुओं। और मैं सभी से ये कहूँगा, जब आप अपने खेत में, मैदान में या जंगल में जाएं तो पैरों में जूते अवश्य पहन के जाएं, क्योंकि देखिए इस प्रकार का जीव यदि कभी कोई घटना घटित होती है इसके द्वारा, तो दोष कहीं ना कहीं हमारा आता है, जीव का नहीं, क्योंकि हम नंगे पैर जंगल में क्यों गए। तो ये अपने छोटू भैया है, यहाँ पर पूजा करने आते हैं। तो तुलाराम भैया ने जब इनको बताया तो इन्होंने तुरंत मेरे को कॉल करा, क्योंकि ये भी पर्यावरण प्रेमी, आप पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। देखिए ये यहाँ पर चिड़ियों के लिए इन्होंने कटोरे रखे हुए, तो यहाँ पर पानी पीने आती रहती है। और यहाँ पर ये देखिए, आइए तुलाराम भैया हमें मारेगी, देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने सारे जीव हैं। यहाँ पर इनकी सेवा होती है, बराबर ये आग जला के रखते हैं इनके लिए। तो इनके लिए आग जला के रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और इन रोड साइड डॉगीज़ के लिए इन्होंने यहाँ पर प्यार के पूले भी रखे हुए हैं। ये रात में यहाँ भी सोते हैं और आग के किनारे भी सोते हैं। तो ये बहुत ही सेवा का कार्य करते हैं। ये भी छोटू भैया और इनकी अपनी गौ माता है, वो उधर खेत में बांध रखी। तो अभी इसीलिए इन्होंने अपने जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव के कारण से यहाँ पर मेरे को सूचित करा। एक बार और इन्हीं के यहाँ पर ये तालाब है, मछली पालन होता है। इसमें एक अपने कल्लू भैया थे, तो उनके मछली के जाल में, जिसको फसला बोलते हैं, उसमें भी एक इंडियन रेड स्नेक बहुत विशाल जब फंसा था, तो इन्होंने और इनके पिताजी श्री जोगराज कश्यप जी ने मेरे को सूचित करा था। तो उसको मैंने पकड़कर पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रूप से छोड़ा था। तो बंधुओं, आज भी इनके फ़ोन कॉल पे मैं यहाँ तुरंत पहुँचा हूँ। तो अब इसको मैं, ये भी अच्छा है कि ये तुलाराम भैया ने ऑलरेडी इसमें पहले से मेरे सूचना मिलने पर इसमें सूजे से पहले से छेद कर रखे हैं, तो इसमें इनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है बंधुओं, अब इसको देर ना लगाते हुए इसको पकड़ते हैं। तो बंधुओं, ये विश्व के 10 सबसे ज़्यादा जहरीले जीवों में गिरा जाने वाला न्यूरोटॉक्सिन वेनम का वर्ल्ड का मोस्ट वेनमस स्नेक है। ये अनावश्यक छेड़छाड़ होने पे ही काटता है। यदि हम इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, दबाव नहीं पड़ेगा, तब तक ये नहीं काटता है। तो अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करना है इसके साथ, इसको मारना नहीं है। यदि कहीं भी ये निकलता है तो आप मुझे सूचित करें। मैं सर्प मित्र गुड्डू भैया इस प्रकार के जीवों को पकड़कर पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रूप से छोड़ने का कार्य करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8171595658 9358023247। बंधुओं, कहीं भी कोई सर्पदंश की घटना घटित होती है तो आप कोई भी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूंक आपके मरीज की जान लेती है, मरीज की जान बचाती नहीं। मरीज की जान केवल डॉक्टर बचा सकता है, इसी कोबरा सांप पे विष से बना हुआ एंटीवेनम इंजेक्शन लगा करके। इसको भी लग रहा है कि ये हमारा जीवन बचा रहे हैं, तो संभवतः इसीलिए अब कोई हरकत नहीं कर रहा है। या हो सकता है ठंड का मौसम है, पछयाव चल रहा है, अभी पहाड़ों पे बर्फबारी भी हो के चुकी है, तो उसका ठंडे मौसम का ही असर है। और इसीलिए हो सकता है इनके प्यार का जो बिस्तर लगा हुआ था, प्यार के पूले थे धान के, इनके जाने के पश्चात ये उसमें घुस गया हो। क्योंकि देख सकते हैं ये बंधुओं, जब प्यार की पूली होती है तो उसमें ये धान के दाने लगे रह जाते हैं, तो उन धान के दानों को खाने के लिए चूहे जैसे जीव आते हैं। तो ठीक है बंधुओं, इसको मैं पकड़कर छोटू भैया की फ़ोन कॉल के बाद मैंने इसको सुरक्षित रूप से पकड़ा यहाँ संकट मोचन श्री महाकाल शक्तिधाम शमशान भूमि नरियावल से। तो अब इसको मैं पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रूप से छोड़ दूंगा। ठीक है बंधुओं, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य जीव का जीवन बचाते हुए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम।